तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित, एक मनवांतर में भगवान ने अपने भक्त गजराज की रक्षा करी। सुखदेव जी महाराज बड़ी ही मनोहर कथाओं को राजा परीक्षित को श्रवण करा रहे हैं। राजा परीक्षित ने पूछा, मैंने तो आज तक ये देखा था कि परमात्मा अपने भक्तों पे ही कृपा करते हैं, मनुष्यों पे ही कृपा करते होंगे, मगर किसी गजराज पे भी कृपा की है? भाई हाँ, गजराज पे भी कृपा की है। भाई आप विस्तार से मुझे श्रवण कराइए। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, वो जंगल का मदमस्त हाथी गजराज एक दिन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर के सरोवर में स्नान करने के लिए गया। गर्मी का मौसम था। मैं चलो कहीं सरोवर के किनारे जाकर के कुछ शीतलता ले लेता हूं। वो कहते हैं ना, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छा। मैं सरोवर में जाऊं, स्नान करके आऊं। और वो गजराज अपनी पत्नी बच्चों के साथ सरोवर में स्नान करने के लिए गया। और जैसे ही सरोवर में स्नान करने के लिए गया तो गजराज किनारे पे स्नान कर रहे थे। हाथियों का तो स्वभाव होता है, अपनी सूंड में जल भरते हैं या खूब लंबा लंबा फेंक के मारते हैं, क्योंकि आकार उनका इतना बड़ा है, ऐसे नहा ही नहीं सकते। उसने जैसे ही पानी फेंकना प्रारंभ किया, अब तो पत्नी और बच्चों से रहा नहीं गया। गर्मी पड़ रही थी, शीतलता मिल रही, तो जल में घुस गए। सब जल में घुसे, किनारे पे नहाने लगे, खूब कीड़ा करने लगे जल में। अब तो गजराज उस जल के किनारे से और आगे बढ़ गए और आगे बढ़ गए, बीच सरोवर में पहुंच गए। बीच सरोवर में जाकर के खूब जल क्रीड़ा कर रहे हैं, खूब अपनी पत्नी और बच्चों को स्नान करा रहे हैं, खूब उनके ऊपर जल फेंक रहे हैं। और यही दृश्य जब उसके जल के अंदर रहता है ग्रह, उसने देखा आज ये सरोवर में स्नान करने लिए कौन मूर्ख आया है, इसको ये नहीं पता सरोवर में स्नान कैसे करते हैं। अरे सरोवर में नदी किनारे किसी तीर्थ स्थान में जाकर के स्नान किनारे पे किया जाता है। गंगा स्नान जाते हैं, कहां करते हैं? बीच में, किनारे पे करते हैं, घाट बने होते हैं। तो सरोवर में जाकर के कभी भी उसको गंदा नहीं करना चाहिए। अपनी गंदगी धोने के लिए जल लेकर के किनारे पे स्नान कर लो, डुबकी लगा लो, गंदगी नहीं करनी चाहिए। तन की गंदगी तो ये गंगा स्नान करने से धुल जाती है, मगर ये मन की जो गंदगी है ना, ये गंगा स्नान से नहीं धुलती है। ये तो कौन से स्नान से धुलेगी? ये हरिनाम संकीर्तन के स्नान से धुलती है, हरिनाम संकीर्तन के स्नान से धुलती है। सुखदेव जी कह रहे, राजा परीक्षित, उस गजराज ने वो पूरा सरोवर का जल गंदा कर दिया। ग्रह को बड़ा क्रोध आया और ग्रह ने आकर के गजराज का पैर पकड़ लिया। गजराज का जैसे ही पैर पकड़ा, गजराज ने समझा अरे कोई छोटा मोटा जल का जानवर होगा, अरे मैं हाथी हूं। एक जोर का झटका मारा, गजराज ने अपने पीर को पीछे खींच लिया। अब जब गिरहा ने अपनी ताकत लगाई तो वो गजराज को खींचने लगा। गजराज ने अपना पूरा बल लगाया, मगर गिरहा से अपने पैर को नहीं छुड़ा पाया। अब तो अपनी पत्नियों से कहने लगा, ओ देवी, अरे ओ देवी, ओ मुझे बचाओ, अरे मुझे बचाओ, देखो ना जाने जल के अंदर कौन है जो मुझे खींचे ही ले जा रहा है, जल के अंदर खींचे ही ले जा रहा है, अरे मेरी रक्षा करो। अब पत्नियां और बच्चे सब मिलकर के सूंड में सूंड फंसा करके गजराज को बाहर खींच रहे हैं, मगर उस गजराज को वो बाहर नहीं निकाल पाए। थक गए बेचारे। सभी पत्नी और बच्चे किनारे आकर के खड़े हो गए। गजराज ने देखा, अरे ओ देवी, मुझे बचाओ, अरे देखो आज मेरे प्राणों पे संकट है, अरे विपत्ति में अपने ही काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा, अरे देवियों मुझे बचाओ, अरे बच्चों मुझे बचाओ। और पत्नी ने कहा, आप तो मरने वाले हैं, हम आपको बचाने में असमर्थ हो गए हैं, आप क्या चाहते हो आपके साथ में ये पूरा परिवार इस सरोवर में डूब जाए? इतनी बात सुनी गजराज समझ गए, अब मेरा इस संसार में कोई नहीं है। ये देह गेह के नाते हैं, ये पत्नी, ये बच्चे, ये सब झूठा संसार है, सब मिथ्या है। अब मेरा तो एक ही है, वो परमात्मा, वो द्वारकाधीश, वो जगदीश्वर है, वही है मेरा सच्चा। प्रीतम जान लियो जग माही, प्रीतम जान लियो जग माही,
अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोई काऊ को नहीं। ये संसार है अपने सुख से जोड़ा हुआ है। हम सब अच्छे से सबके साथ में रहते हैं, बोलते हैं, तो ये सब नाते रिश्ते चल रहे हैं। और थोड़ा सा कड़वा बोल दो किसी से, सत्य, कड़वा भी सत्य बोलो, बस आना जाना रिश्तेदारी खत्म हो जाती है। अरे ये तो नातेदारी रिश्तेदारी की बात है। यदि पति पत्नी में भी अगर सत्य की बात कह दी जाए, वो भी विवाह विच्छेद हो जाता है। प्रीतम जान लियो जग माही, अपने सुख से ही जग बांध्यो, कोई काऊ को ना। अपने सुख से जग बांधते हम। सुख में आन मिलत सब बैठत, रहते 14 घेरे, और विपत पड़ी सब ही संग छाड़त, को न आवे नेरे, कोई न आवे नेरे। जब विपत्ति आती है तो कोई भी साथ नहीं आता। और आप सबने ये अनुभव कर भी लिया होगा, मुझे पता है आप सबने ये अनुभव कर रखा है। जो ये अनुभव कर लेते हैं वही परमात्मा के सत्संग में जाकर के बैठते हैं। ये प्रैक्टिकल जो करके आते हैं। कर लिया ना सबने कर लिया, बताना नहीं, बस प्रेम से बोलेंगे सभी। इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का नहीं, जहां में झूठी जग की आस। ये सब झूठा है, सब झूठा है। बस जब तक हमारा देह है, हमारा प्रेम है, ये नाते हैं। उस गजराज को एहसास हुआ अब मेरा कोई नहीं है, अब मेरा यदि कोई है तो वो परमात्मा। हे जगदीश्वर मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे प्रभु मेरी रक्षा करो। गजराज की पुकार जब द्वारकाधीश ने सुनी, तो वो रहा नहीं गया, उनसे नारायण भगवान से रहा नहीं गया। उन्होंने तुरंत अपने सुदर्शन चक्र को भेजा, क्योंकि वहां गरुड़ नहीं थे तो अब कैसे जाएं? गरुड़ के पीठ पे आसीन होकर के ही तो जाएंगे। तो गरुड़ आने में थोड़ी देर कर रहे थे, इसलिए अपने से पहले ही अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया, और उस सुदर्शन चक्र ने जाकर के उस ग्राह का सर धड़ से अलग कर दिया। गजराज के प्राणों की रक्षा के लिए। बोली भक्त वत्सल भगवान की जय। ऐसा है भगवान का स्वभाव। जब कोई मन से उनको पुकारता है तो वो दौड़े चले आते हैं। पुकार के तो देखो मन से। गजराज ने पुकारा, दौड़े चले आए नंगे पैर। गरुड़ की भी आवश्यकता नहीं समझी, अपने आने से भी पहले अपने चक्र को छोड़ दिया। जाओ मेरे भक्त गजराज की रक्षा करो। गजराज के प्राणों की रक्षा हुई। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान ने अपने भक्त गजराज के प्राणों की रक्षा करी। राजा परीक्षित ने यह प्रश्न किया, गुरुदेव आप मुझे ये बताइए, प्रार्थना तो गजराज ने करी, और सबसे पहले मुक्ति ग्राह की करी, ऐसा क्यों किया? तब सुखदेव जी महाराज ने बताया, राजा परीक्षित देखो ये दोहा है, पाप करें प्रभु जी मिलें, पाप करे दुख हो सुख हो। पा कहते हैं पैर को। पाप करे प्रभु जी मिले और पाप करे सुख हो, पाप करे मुक्ति मिले, सो भैया पाप करो सबको। क्योंकि भगवान के जो भक्त होते हैं उनके चरण को जो पकड़ लेते हैं उनका कल्याण उस भगवान के भक्त से भी पहले हो जाता है। इसलिए ग्रह ने जो पैर पकड़ा हुआ है वो पकड़ा हुआ है गजराज का। गजराज पुकार कर रहे हैं और भगवान ने पहले ही गजराज से पहले ही ग्रह की मुक्ति कर दी। इसलिए जो भगवान के भक्त हैं भैया, उनके पैरों को पकड़े रहोगे तो तुम्हारा कल्याण अवश्य हो जाएगा।